प्रस्तुत कविता आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि एड्रिन रिच द्वारा कंपोज की गई है। कविता में आंट जेनिफर्स के टाइगर्स यानी चीतों का बहुत ही सुंदर सा वर्णन जो है एड्रिन रिच के माध्यम से किया गया है। लेखिका ने किस तरह से बाघ जो हैं शिष्टता और आकर्षण और निश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं, उनको अपनी कविता में उनके उस भाग के लिए किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। आइए चलते हैं कविता की ओर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस एक्रॉस ए स्क्रीन। आंटी जेनिफर के बाघ आवरण पर इधर उधर उछल कूद करते हैं। प्रांस मीन्स उछलते कूदते हैं, एक्रॉस ए स्क्रीन मीन्स आवरण पर। ब्राइट टोपाज। अब दूसरे पैरा में कवित्री ने किस प्रकार से वर्णन किया है, क्या कहते हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। आंट जेनिफर की उंगलियां जो हैं फ्लटरिंग मीन्स स्पंदन कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं। थ्रो हर बूल। थ्रो हर बूल मीन्स ऐसा मालूम होता है कि वो ऊन में लिपटी हुई हैं। थ्रो हर बूल मीन्स जो ऊन में है उसमें उनकी उंगलियां जो हैं वो फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल। यहाँ तक कि हाथी के दांत से बनी हुई जो सिलाई है, नीडल मीन्स जो ऊन को बुनने वाली सिलाई होती है उसको कहते हैं। टू पुल मीन्स उन्हें उठाना भी कठिन प्रतीत हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हाथी के दांत से बनी सिलाई को खींचना भी कठिन सा दिखता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और चाचा अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी वजन चाची जेनिफर के हाथ पर भारी प्रतीत होता है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अर्थात वो कहती हैं कि अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अर्थात चाचा अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी वजन चाची जेनिफर के हाथ पर भारी प्रतीत होता है। अब कवित्री ने दो पैरों के पश्चात जो तीसरा पैरा प्रस्तुत किया है, उस पैरा में किस तरह से बहुत ही मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है। क्या कह रही है कवित्री कि वेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। अब जब चाची मर चुकी हैं उनके भयाक्रांत हाथ भी गिर जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स सी वाज मास्टर्ड बाई। कहती है कि अभी भी आजमाइश यानी कि कठिन परीक्षा के साथ, सी वाज मास्टर्ड बाई मीन्स के साथ विवाह किया। जैसे मान लिया उन्होंने जिस समय अंकल के साथ विवाह किया तो वो कहती है कि अभी भी आजमाइश यानी कठिन परीक्षा के साथ विवाह की। द रिंग्ड मीन्स जो अंगूठी है वो पहने हुए हैं। विद ऑर्डियल्स जिसने कि उन्हें गुलाम बनाया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। कवित्री कहती है कि पर्दे में जो बाघ उन्होंने बनाए थे उछलते कूदते गर्व के साथ और बिना डरे हुए चलते चले जाएंगे। यहाँ पर कवित्री ने बहुत ही सुंदर सा वर्णन जो है वो
आवरण पर छापे गए चाची के द्वारा जो शेर थे उनका किया था कि किस तरह से उनकी उंगलियों के माध्यम से जो चित्रकारी कलाकारी की गई थी वो सदैव वैसी ही रहेगी, किंतु समय के साथ साथ चाची की मृत्यु हो चुकी है और जो उनके जीवन पर एक अनावश्यक भार था वो भी अब जा चुका है, किंतु पर्दे पर बनाए गए बाघ उछलते कूदते गर्व के साथ और बिना डरे हुए चलते चले जाएंगे, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे।